मैंने टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस अभी शुरू किया है। मेरा फेवरेट फीचर तो डिजिटल व्हाइट बोर्ड है। बस बोर्ड शेयर किया और लिखना शुरू। वही क्लासरूम वाली फील। पहले थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को फॉर्मूला अच्छे से दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अब सब कुछ क्लियरली दिखाई देने लगा है। वो खुश तो मैं खुश। इसीलिए कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। अभी डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। कहानी जो है दिल्ली शहर के मोहन नगर इलाके की है। जो मोहन नगर इलाके में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 6 लोग रहते थे। 6 लोग में मम्मी पापा और 2 बहन 2 भाई। ऐसे करके इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। लेकिन मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं? क्या वह भी जिद करते हैं? और यदि जिद करते हैं तो कई बार हम उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं, कई बार तो हम लोग कर देते हैं, लेकिन कई बार हम उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाते। यदि हम उनकी इच्छा पूरी ना करें तो क्या बच्चे ऐसा कदम उठाएंगे? इसी जिद के ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये जो परिवार मोहन नगर में रहता था, इसमें 6 लोग रहते थे। 6 लोग में जो 2 बहन थी, उसमें से एक बड़ी बहन के लिए उसकी मम्मी एक टी शर्ट लेके आती है। जब टी शर्ट लेके आती है तो छोटी बहन जिद करने लगती है कि मुझे भी टी शर्ट चाहिए। तो उसकी मम्मी कहती है ठीक है, मैं तुम्हें भी ला के दूँगी। अभी मैं जो बाज़ार लगा था उसमें से लेके आई थी उसके लिए, और अगली बार मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगी बाज़ार जब लगेगा। तो वह लड़की जिद करने लगी। 13 साल की थी, लेकिन जिद पे अड़ी हुई थी, मुझे तो टी शर्ट चाहिए। दोनों बहनों में बहुत बहसबाजी होती है। मम्मी उसे बहुत समझाती है, लेकिन छोटी वाली बहन को समझ में नहीं आता। फिर वह उसको बहुत समझा बुझा कर चुप कर देती है। कहती है कि ठीक है, सुबह जब भी बाज़ार लगेगा सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए टी शर्ट लेके आऊँगी। तो फिर वह कहती है ठीक है। और जब सुबह होती है तो वह अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी मेरे लिए टी शर्ट लेके आओ ना। तो वह कहती है ठीक है, 12 बजे बाज़ार लगेगा ना तब मैं ले आऊँगी। तो उसको गुस्सा आ जाता है। वह कहती है यदि तुम मेरे लिए टी शर्ट नहीं लेके आओगे तो मैं सारे अपने कपड़े काट दूँगी। जब वह ऐसे कहती है तो उसकी मम्मी उसको कुछ नहीं कहती। इतने वह अपने पुराने सारे कपड़े लेके आती है और सारे कपड़े कैंची से काट देती है। जब पुराने कपड़े सारे काट देती है वह उसकी बच्ची, तो उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि मैंने बोला तो है तुम्हें कि 12 बजे मैं तुम्हें कपड़े ला के दे दूँगी, फिर तुमने ये कपड़े क्यों काटे? और ऐसा कहकर उसको 2 थप्पड़ मार देती है। जैसे बच्ची के गाल में 2 थप्पड़ पड़ते हैं, वह दौड़ी दौड़ी घर से बाहर निकलती है और सीधा नाले की तरफ चली जाती है और नाले से छलांग लगा देती है। इतने में उसके पापा वहाँ से गुजर रहे थे, क्योंकि उसके पापा जब काम पे गए थे कुछ काम के लिए बाहर, तो वह कुछ भूल जाते हैं। तो वह घर की तरफ ही आ रहे थे। जब घर की तरफ आ रहे थे वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि बच्चे के कूदने के बाद वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो गया था। तो बच्चे के पापा ने भी सबसे पूछा यहाँ पे क्या हुआ है और भीड़ क्यों लगी हुई है? इतने में कोई कहता कि तेरी बच्ची इस नाले से कूद गई है। उसको विश्वास नहीं हुआ। सबने चप्पल दिखाई उसकी कि ये चप्पल पड़ी हुई है। तो जब वह घर आके देखता है तो उसकी माँ भी रो रो कर बुरा हाल था और सारी बात बताती है अपने पति को। जब बच्चे के पापा घर में आते हैं तो देखते हैं उसकी माँ का बुरा हाल था रोते रोते। उसको तो पहले ही पता था, लेकिन उसके पापा सोच रहे थे शायद उसकी मम्मी को नहीं पता कि हमारी बेटी नाले में कूद चुकी है। सबसे पता किया जाता है। कई लोग कहते हैं कि हमने कूदते हुए देखा, कई लोग कहते हैं हमने देखा ही नहीं। ऐसे करके पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस बहुत खोजबीन करती है, लेकिन बच्चे का कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि वह नाला दलदल से भरा हुआ था। यदि पानी होता तो वह तैर के ऊपर आ जाती, लेकिन दलदल में तो कोई भी कूदता है तो नीचे ही धंसा चला जाता। बहुत खोजबीन की, लेकिन लड़की की लाश कहीं भी नहीं मिली। बेटी तो बहुत खोजने के बाद मिली नहीं, लेकिन अब तो उसके मम्मी पापा ये सोचने लगे हो सकता है हमारी बेटी नाले में कूदी ना हो। किसी ने ऐसे ही देखा होगा, कूदने की कोशिश की और वह ना कूदी हो और उसको कोई अपने साथ बहला के ना ले गया हो। अब तो उसके माँ बाप तरह तरह के अपने मन में विचार ला रहे थे, क्योंकि वह अब बहुत दुखी हो चुके थे। उनकी बेटी उनको छोड़कर जा चुकी थी और अब तो अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता था कि वह जिंदा है या मर गई, क्योंकि उसकी लाश तो मिली नहीं थी। अब तो माँ बाप के सामने सिर्फ दुख मनाने के अलावा कुछ भी नहीं रह गया था और पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि हमारी बच्ची को कहीं से भी ढूंढ के ला के दो। दोस्तों, मेरे ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, यदि कोई बच्चे को उनके पेरेंट्स डांटे तो क्या बच्चे ऐसा कदम उठाएंगे? क्या माँ बाप को कोई हक नहीं है बच्चों को डांटने का?
और इतनी बड़ी गलती तो नहीं थी, 2 थप्पड़ की वजह से एक लड़की अपने को जान से खत्म कर देती है। ऐसा कौन सा गुस्सा है? सिर्फ 13 साल की तो थी। यदि माँ बाप बच्चे को नहीं डांटेंगे, ना मारेंगे, कभी कभी तो माँ बाप का हाथ उठ ही जाता है। और यदि इतनी बड़ी गलती करते, क्योंकि उसने अपने कपड़े काट दिए थे, ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी। आज उसने कपड़े काटे थे, कल और भी कोई काम कर सकती थी, कुछ और भी घर का नुकसान कर सकती थी। यदि उसकी मम्मी ने उसे 2 थप्पड़ मार दिए तो कौन सी गलती की? तो माँ बाप तो बोल ही रहे थे कि सुबह उठने के बाद तुम्हें कपड़े ला देंगे, टी शर्ट जब बाजार में मिलेगा, बाजार लगेगा तो मैं तुम्हें ला दूंगी। लेकिन लड़की ने तसल्ली नहीं की, ऊपर से सारे कपड़े काट दिए। और उसकी मम्मी ने बताया भी था कि 12 बजे बाजार लगेगा। 12 बजे यदि बाजार लगता तो 12 बजे लेके आती ना उसकी माँ। उसकी माँ की कहाँ गलती थी? अब तो वह उसकी माँ अपने को कोस रही थी, मैंने मारा ही क्यों? लेकिन माँ की कहाँ गलती थी? माँ तो अपनी जगह सही थी। बच्चे को नहीं डांटेगी, नहीं मारेगी तो बच्चे सुधरेंगे कैसे? ऐसे यदि उसने आज ऐसा किया तो वह कभी भी कर सकती थी। ऐसे बच्चे कितने गलत होते हैं, अपने माँ बाप की फटकार को याद रखते हैं, उनके प्यार को कभी याद नहीं रखते। दोस्तों, मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, यदि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को डांटते या मारते तो वह दिल से नहीं मारते। यदि वे तुम्हें कभी डांटते या मारते तो कई बार वे अपने अंदर दुखी होते हैं कि मैंने अपने बच्चों को क्यों मारा, क्यों डांटा। लेकिन इस भावना को तुम कभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुम सिर्फ जिद करना जानते हो और माँ बाप को दुख देना। कभी भी ये नहीं सोचते कि हमारे माँ बाप हमें कितना प्यार करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए। लेकिन बच्चे इस बात को नहीं समझते कितना प्यार करते हैं। यदि वह कभी तुम्हारे पर हाथ उठा दे, क्या तुम लोग अपनी जान दे दोगे? ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि बच्चे को माँ बाप नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा? यदि माँ बाप ही उनको डांट के सही रास्ते में नहीं लाएंगे तो ऐसे तो बच्चे बिगड़ते चले जाएंगे। दोस्तों, मैं आखिर में सब बच्चों से यही कहना चाहती हूँ, यदि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को डांटते हैं या मारते हैं तो उसमें भी उनका प्यार छुपा होता है। कभी भी ये ना सोचो कि मुझे मेरे मम्मी पापा ने डांट दिया या मारा मुझे, उसमें भी उनका प्यार छुपाते। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह कभी भी दिल से नहीं मारते। कभी भी हाथ उठाते हैं अपने अंदर बहुत दुखी होते हैं कि मैंने आज अपने बच्चे को मारा, उसका मूड खराब होगा, उसका दिमाग सही नहीं होगा, वह खाना खाएगा या नहीं खाएगा। कभी भी अपने बच्चों को डांटते तो माँ बाप कई बार ये सोचते हैं। इसलिए अपने माँ बाप की भावनाओं को समझे। कभी भी वह डांटते हैं तो तुम्हें सही रास्ते में लाने के लिए। बस मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ। बस मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगले आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हाँ, कमेंट तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं अगली वीडियो ला पाती हूँ। बस मैं आपको बस यही कहना चाहती थी। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए अपना और अपनों को बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।